गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे मॉलिक्यूल्स के बारे में। अभी तक हम लोगों ने डिस्कस करा था, अभी तक हम लोगों ने जो साइंस का चैप्टर है एटम एंड मॉलिक्यूल्स, उसके फर्स्ट जो पार्ट था उसमें हम लोगों ने देखा था कि केमिकल कॉम्बिनेशंस के कौन कौन से लॉ थे। ठीक है, केमिकल कॉम्बिनेशन के दो लॉ थे, उनको डिस्कस करा था। ठीक है, उसके बाद में हम लोगों ने एटम को डिस्कस करा था, डेल्टन्स की एटॉमिक थ्योरीज थी उसको डिस्कस किया था, उसके कुछ पॉइंट्स थे उसको डिस्कस करा था। एटम्स क्या होते हैं, एटॉमिक साइज को किस तरीके से हम लोग बता सकते हैं, एटॉमिक मास क्या होता है, किस किस ऐसा कौन सा रिलेटिवली एटम था जिससे एटॉमिक मास को डिफाइन किया गया था या फिर डिस्कस किया गया था, बताया गया था। इसको हम लोगों ने अभी तक डिस्कस करा था। ठीक है, आज हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे आगे मॉलिक्यूल्स और आयंस के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एटम जो होते हैं वो नेचर में किस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग बड़ी ब्रॉडर तरीके से देखते हैं किस तरीके से एटम एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें हमारे पास में आ जाएगा कि एटम फॉर्म ऑफ मोस्ट एलिमेंट्स इन नॉट एबल टू इज नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ठीक है, तो एटम होते हैं, ठीक है, वो नेचर में इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है, जो एटम होते हैं वो नेचर में इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, कुछ फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं नेचर में। ठीक है, जिसमें हमारे पास में जो फॉर्म आ जाएगी एटम की वो आती है मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। ठीक है, तो एटम जो होते हैं वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में एंड आयोनिक फॉर्म में क्या करते हैं, नेचर में एग्जिस्ट करते हैं इंडिपेंडेंटली। ठीक है, तो एटम फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड आयन। ठीक है, एटम फॉर्म करते हैं किसका, मॉलिक्यूल्स का एंड आयंस का, और इसी वजह से नेचर में इंडिपेंडेंटली क्या करते हैं, ये एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, एटम होते हैं वो किस फॉर्म में मिलते हैं हम लोगों को, नेचर में आयंस की फॉर्म में, एंड मिलेंगे हम लोगों को मॉलिक्यूल्स फॉर्म में। ठीक है, आयंस जो होते हैं वो टू टाइप्स के होंगे, कैटायन जो पॉजिटिव आयन और एनायन मींस नेगेटिव आयन। ठीक है, इसमें आएगा सबसे पहले कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास में आता है क्वेश्चंस कि व्हाट इज मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो जब व्हेन टू और मोर एटम्स कंबाइन एंड फॉर्म मॉलिक्यूल। ठीक है, दो और दो से ज्यादा एलिमेंट होंगे वो कंबाइन होंगे, एटम कंबाइन होते हैं, उससे किसका फॉर्म करते हैं, मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, तो आ जाएगा ग्रुप ऑफ टू और मोर एटम्स। ठीक है, टू और मोर, दो या दो से ज्यादा एटम्स का एक ग्रुप होगा। ठीक है, वो क्या करेगा, केमिकली बॉन्डेड टुगेदर, एक दूसरे से केमिकली फॉर्म में बॉन्डेड रहेगा, केमिकली फॉर्म में बॉन्डेड रहेगा, और क्या करेगा, that is tightly held together by attractive force। ठीक है, ये एक एटम हो गया, एटम एक, ये एटम हो गया, दो एटम हो गए। ठीक है, तो ये जो दो एटम होंगे वो क्या करेंगे, एक दूसरे की ओर अट्रैक्शन फोर्स लगाएंगे। कौन सा फोर्स लगाएंगे, अट्रैक्शन फोर्स लगाएंगे, और अट्रैक्शन फोर्स लगाने की वजह से ये क्या करेंगे, एक दूसरे से ये टाइटली बॉन्डेड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, टाइटली बाउंडेड हो जाएंगे, और ये क्या करेंगे, टाइटली बाउंडेड होकर के किसका फॉर्म करेंगे, मॉलिक्यूल्स का। ये हमारे पास में क्या है, एटम्स है। ठीक है, ये एटम होंगे वो क्या करेंगे, एक दूसरे से अट्रैक्शन फोर्स के द्वारा आस पास में आएंगे। ठीक है, और पास में आकर क्या करेंगे, ये टाइटली बॉन्डेड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बना लेंगे क्या, मॉलिक्यूल्स, किसका फॉर्मेशन कर लेंगे, मॉलिक्यूल का। ठीक है, तो एटम कंबाइन होते हैं दो या दो से ज्यादा, और उससे क्या बनता है, मॉलिक्यूल्स का बनेगा। ठीक है, कैसे बनेगा, ठीक है, ये होता है, बनते हैं केमिकल रिएक्शन से। किससे बनते हैं, केमिकल रिएक्शन से बनते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास में आ गया हाइड्रोजन का एटम। ठीक है, एक एटम आ गया हाइड्रोजन का। ठीक है, ये क्या करा, एक अदर हाइड्रोजन के एटम से कंबाइन हुआ। ठीक है, कंबाइन होकर के ये फॉर्मेशन करेगा H2 का, किसका करेगा, H2 का। तो ये जो थे वो थे हमारे पास में एटम, ये क्या थे हमारे पास में एटम। अब किसका फॉर्मेशन हो गया, मॉलिक्यूल का। किसका फॉर्मेशन होगा, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, इसी तरीके से, ठीक है, एक हाइड्रोजन का एटम, एक और हाइड्रोजन का एटम, ठीक है, और एक ऑक्सीजन का एटम, ये कंबाइन हुए, और कंबाइन होकर किसका फॉर्मेशन करेगा, H2O का। ठीक है, ये मॉलिक्यूल बना, इसका नाम है वाटर। क्या है, वाटर। ठीक है, एग्जाम्पल, अ मॉलिक्यूल ऑफ
ऑक्सीजन कंसिस्ट ऑफ 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, 2 ऑक्सीजन के एटम मिलकर के ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनेगा, ठीक है, एक ऑक्सीजन का एटम एक और ऑक्सीजन के एटम के साथ मिला और किससे क्या बना, ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूलर फॉर्म बना, ठीक है, हेंस इज नॉन एज डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल, इसको क्या बोलेंगे, डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है, O2, ठीक है, 2 एटम मिलेंगे तो डाइएटॉमिक, क्या बोलेंगे इसको, डाइएटॉमिक, ठीक है, 3 एटम मिलेंगे तो ट्राइएटॉमिक, ये H2O कैसा है यहाँ पर, ट्राइएटॉमिक है, ठीक है, H2O कैसा है, ट्राइएटॉमिक है, ठीक है, द नंबर ऑफ एटम कंटेनिंग ऑफ मॉलिक्यूल इज नॉन एज एटोमिसिटी, ठीक है, एटोमिसिटी से मतलब है कि कोई भी मॉलिक्यूल है वो कितने एटम को कंबाइन कर रहा है या टाइटली होल्डेड कर रहा है, उसको बोला जाएगा एटोमिसिटी। एटोमिसिटी यानी अनुसंख्यता क्या होती है कि कोई भी मॉलिक्यूल होता है वो कितने एटम से कंबाइन होता है, वो उसकी कहलाएगी एटोमिसिटी, ठीक है, जैसे कि हीलियम होता है वो मोनो एटोमिक होता है, ठीक है, जो हीलियम, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ये जो गैसें होती है, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, ठीक है, ये जो गैसेज होती है नोबल गैसेज होती है, नोबल गैसेज होती है वो किसी भी और एलिमेंट से रिएक्ट नहीं करती है, एटम से रिएक्ट नहीं करती है, ठीक है, ये हमेशा मोनो एटॉमिक फॉर्म में ही रहती है, ठीक है। डाइएटॉमिक में आता है आपके पास में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ये आ गया डाइएटॉमिक में, हाइड्रोजन डाइएटॉमिक में आता है, नाइट्रोजन डाइएटॉमिक में आता है, ठीक है, ये सब कैसे है, डाइएटॉमिक, ठीक है, जिसमें 2 एटम कंबाइंड हो रहे हैं। ट्राइएटॉमिक में आ जाएगा आपके पास में ओजोन, ओजोन कैसी गैस, ये ट्राइएटॉमिक है, ठीक है, कैसी गैस है, ट्राइएटॉमिक है, ठीक है। फॉस्फोरस है वो कैसा हो जाएगा, टेट्राएटॉमिक, ठीक है, कितने एटम कंबाइन हो रहे हैं यहाँ पर, 4, ठीक है, इसी तरीके से, ठीक है, सल्फर होता है, ठीक है, उसके 8 या 8 एटम कंबाइन होते हैं, ठीक है, तो ऑक्टा एटॉमिक होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है मॉलिक्यूल्स ऑफ अ कंपाउंड, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इज जॉइंड टुगेदर डिफरेंट प्रोपोर्शंस टू फॉर्म मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, ठीक है, एटम जो होते हैं, ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट के एटम कंबाइन होते हैं और कंबाइन होकर के किसका फॉर्मेशन करेंगे, कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे, किसका फॉर्मेशन करेंगे, कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है, जैसे कि हमारे पास में आ जाएगा कार्बन, इसके साथ में ज्वाइन हुए या कंबाइन हो गए कौन, 4 हाइड्रोजन, कितना हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन कंबाइन होंगे, ठीक है, तो यहां पर ये फॉर्मेशन करते हैं CH4 का, ये है मीथेन, क्या है ये, ठीक है, मीथेन गैस, ठीक है, या मार्स गैस बोलते हैं, ठीक है, तो यहां पर ये जो होगा वो कहलाएगा अपना कंपाउंड, ठीक है, जब मॉलिक्यूल्स एटम के अंदर जब मतलब डिफरेंट एटम कंबाइन होके हैं, ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्म बनाएंगे, तो मॉलिक्यूलर फॉर्म में जब एटम होते हैं वो डिफरेंट होते हैं तो उसको बोलते हैं कंपाउंड, क्या बोलते हैं, कंपाउंड, ठीक है। इसके बाद में हमारे पास में जो है नेक्स्ट आ जाएगा वो आएगा, ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास में कंपाउंड, ठीक है, कंपाउंड होंगे उसमें कौन कौन से एलिमेंट हो रहे हैं, उनका रेशियो क्या है, ठीक है, तो इसको देखेंगे। चलो ठीक है, कंपाउंड, कंपाउंड क्या, वाटर एक कंपाउंड है, वाटर क्या है हमारे पास में, एक कंपाउंड है, ठीक है, वाटर, वाटर के अंदर कितने एलिमेंट है, यहाँ पर एलिमेंट कंबाइंड, वाटर का फॉर्मूला है H2O, तो यहाँ पर एक तो एलिमेंट क्या है, यहाँ पर हमारे पास में हाइड्रोजन एलिमेंट है, कौन सा एलिमेंट है यहाँ पर, हाइड्रोजन एलिमेंट है, और एक एलिमेंट है वो कौन सा है, ऑक्सीजन एलिमेंट है, तो कितने एलिमेंट है यहाँ पर, 2 एलिमेंट है, ठीक है, तो इसका मास हम लोगों ने, बाय मास रेशियो हम लोगों ने देख लिया था, कितना था, 1:8 का, ठीक है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1, लेकिन यहाँ पर कितना हाइड्रोजन है, 2, तो एटॉमिक नंबर जो होता है वो भी 1 होता है, एटॉमिक मास भी कितना होता है, 1 होता है, तो हाइड्रोजन 2 है तो 2 का एटॉमिक मास कितना होगा, 2, ठीक है। ऑक्सीजन जो होता है वो एटॉमिक नंबर कितना होगा, 6, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होगा, 6 होगा, ठीक है, तो एटॉमिक मास होगा वो कितना होगा बच्चों, यहाँ पर इसका एटॉमिक मास हो जाएगा 16, ठीक है, तो इस
का जो रेशियो आएगा 2:16, इसको कट आउट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आएगी 1:8। कितनी आ जाएगी? 1:8। ठीक है, तो यहाँ पर बाय मास रेशियो जो होगा H2O का 1:8 आएगा। किसके लिए? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के लिए। नेक्स्ट है अमोनिया। अमोनिया का जो फॉर्मूला है वो है NH3। ठीक है, क्या है? अमोनिया का फॉर्मूला है NH3। यहाँ पर किन से एलिमेंट है यहाँ पर प्रेजेंट? एक तो है नाइट्रोजन एलिमेंट, ठीक है, और एक एलिमेंट कौन सा प्रेजेंट है हमारे पास में? ठीक है, एक एलिमेंट है हमारे पास में, वो है हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पर एलिमेंट कौन सा है? हाइड्रोजन। ठीक है, ऑक्सीजन करेक्ट कट आउट करके यहाँ लेंगे हाइड्रोजन। ठीक है, तो एक एलिमेंट जो प्रेजेंट है वो कौन सा है यहाँ पर? हाइड्रोजन एलिमेंट है। ठीक है, तो नाइट्रोजन एक एलिमेंट हो गया, एक एलिमेंट क्या हो गया हमारे पास में? हाइड्रोजन। ठीक है, दो एलिमेंट है नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7। तो एटॉमिक मास कितना आ जाएगा? हमने देखा था। ठीक है, कितना था? 14, अप्रोक्सीमेटली डबल था। ठीक है, 14। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास सेम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? हाइड्रोजन का 1, लेकिन हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं? यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है। कितने है? 3। ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने आ गए हमारे पास में? 3। 3 का एटॉमिक जो मास होगा वो 3 या 3 होगा। ठीक है, देन 14:3 होगा। ये जो रेशियो आएगा वो किसका आएगा? अमोनिया का बाय मास रेशियो आएगा 14:3। ठीक है, देन आता है हमारे पास में कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड। कंपाउंड कौन सा आ जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड में जो हमारे एलिमेंट है, ठीक है, वो कौन कौन से है? कार्बन डाइऑक्साइड में जो एलिमेंट है हमारे पास वो है कार्बन। ठीक है, एक तो कार्बन है, एक एलिमेंट कौन सा है? ऑक्सीजन। ठीक है, आप सोचोगे कि O2 है यहाँ पर, ये O2 मतलब यहाँ पर ये इसके ऑक्सीजन के एटम 2 है, लेकिन ये एलिमेंट ऑक्सीजन का एक ही है। ठीक है ना, एलिमेंट तो ऑक्सीजन का ही है। ठीक है, ये 2 लिख रखे हैं, ये एटम है इसके। ठीक है ना, 2 एटम कंबाइन हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो रेशियो देखें, ठीक है, अमोनिया के लिए क्या बताया यार? 14:3। अब कार्बन डाइऑक्साइड के लिए देखें। ठीक है, तो यहाँ पर 2 एलिमेंट है, एक है कार्बन और यहाँ पर कितना है? एक है ऑक्सीजन। ठीक है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? कार्बन का एटॉमिक जो नंबर होता है वो होता है 6। तो एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? 12। ठीक है, एटॉमिक मास कितना हो जाएगा कार्बन का? 12। इसी तरीके से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? ऑक्सीजन आता है 8 पे, तो इसका एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास जो होगा अप्रोक्सीमेटली डबल है। कितना आ जाएगा हमारे पास में? 16। कितना आ जाएगा? 16। इसको कट आउट करेंगे। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास में? जो रेशियो आएगा, सॉरी, यहां पर हमारे पास में जो ऑक्सीजन है उसके एटम कितने हैं? 2 है, तो एक ऑक्सीजन के लिए 16, तो 2 ऑक्सीजन होंगे उसके लिए कितना आ जाएगा? 32। अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा? ठीक है, एक ऑक्सीजन के लिए एटॉमिक मास 16 है, 2 के लिए कितना आ जाएगा? 32। इसको कट आउट करेंगे तो यहां पर कट आउट करने पर ये जो रेशियो आएगा वो आएगा 3:8 का। कितना रेशियो आएगा इसका? 3:8 का रेशियो आएगा बाय मास रेशियो ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, इसके बाद में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि आयन क्या होते हैं। ठीक है, हम लोग इसमें आगे डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज आयन। ठीक है, आयन क्या होते हैं। चलो, ठीक है, जैसे कि कोई भी एटम हो गया। ठीक है, यहां पर मान लो एटम है हमारे पास में ए। ठीक है, कौन सा एटम है यहां पर? ए एटम। ठीक है, ए एटम जब होगा, ठीक है, कोई भी एटम होगा जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। ये इलेक्ट्रॉन डोनेट 2 या 2 1 भी कर सकता है, 2 कर सकता है, 2 से ज्यादा भी कर सकता है, 1 2 और मोर। ठीक है, इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। एक्सेप्ट करेगा मींस ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कितने कर सकता है? 1 2 और मोर। ठीक है, तो व्हेन एटम डोनेट और एक्सेप्ट 2 1 2 और मोर इलेक्ट्रॉन, तो दे फॉर्म मॉलिक्यूल आयंस। ठीक है, दे फॉर्म क्या करेंगे? वे मॉलिक्यूल आयंस का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, जैसे एटम हो गया, एटम ने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया। क्या किया? यहां पर एटम ने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया। ठीक है,
कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया एटम ने, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, तो एटम पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर चार्ज आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, माइनस। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जो होता है वो क्या होता है, माइनस चार्ज होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होगा वो क्या होता है, माइनस चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है, माइनस चार्ज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक माइनस निकलेगा, तो एटम पे जो चार्ज आएगा वो कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। एटम पे चार्ज कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। तो अब एटम हो जाएगा वो क्या, किसका फॉर्मेशन कर लेगा, आयंस का फॉर्मेशन कर लेगा। ये जो आयन बनेगा, ठीक है, पॉजिटिव आयन, ठीक है, इसी को बोला जाता है कैटायन। क्या बोला जाएगा, कैटायन। ठीक है, यदि एटम दो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता या रिमूव करता, ठीक है, तो यहां पर एटम पर 2+ चार्ज आता है। 3 एटम को क्या करेगा, यदि रिमूव करेगा तो यहां पर ये जो चार्ज आता है वो +3 आ जाता। ठीक है, यहां पर जो कैटायन का फॉर्मेशन करते हैं वो हमेशा करते हैं मेटल। कौन करते हैं, मेटल। ठीक है, मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन देंगे या डोनेट करते हैं, तो मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन देंगे। जैसे सोडियम होता है तो वो इलेक्ट्रॉन देगा, पोटेशियम मेटल है इलेक्ट्रॉन देगा, सिल्वर मेटल है इलेक्ट्रॉन देगा, आयरन मेटल है इलेक्ट्रॉन देगा। तो जो मेटल होते हैं हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। ठीक है, तो मेटल जो हमारे पास में होंगे वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर। ठीक है, मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनर होंगे और किसका फॉर्मेशन करेंगे, कैटायन का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से यदि कोई एटम है ए, ठीक है, वो क्या कर रहा है, किसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। तो माइनस चार्ज को एक्सेप्ट कर रहा है, एटम न्यूट्रल है, माइनस चार्ज को एक्सेप्ट कर रहा है, तो एटम पर जो चार्ज आएगा वो क्या आ जाएगा, नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव है, एटम न्यूट्रल है, नेगेटिव चार्ज को एक्सेप्ट कर रहा है, तो इस पे चार्ज क्या आ जाएगा हमारे पास में, एटम पर नेगेटिव। एटम पर यदि नेगेटिव चार्ज आता है तो इसको नेगेटिव चार्ज जो हमारे पास में एटम होगा जिसको आप बोलेंगे आयन, तो ये आ जाएगा हमारे पास में एनायन। इसको बोलेंगे एनायन। ठीक है, एनायन का फॉर्मेशन होगा वो हमेशा कौन करते हैं, ज्यादातर केसेस में नॉन मेटल। कौन करेंगे, नॉन मेटल। ठीक है, नॉन मेटल होते हैं वो किसका फॉर्मेशन करते हैं, एनायन का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, जो नॉन मेटल होते हैं इसको बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ठीक है, नॉन मेटल को क्या बोल सकते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बोल सकते हैं। ठीक है, तो नॉन मेटल होंगे वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन कितने एक्सेप्ट कर सकते हैं, 2, 3, 4। जैसे क्लोरीन से क्लोराइड बनेगा 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्लोराइड। ठीक है, क्लोरीन के बाद में सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये जो गैस है ये सब कैसी होती है, नॉन मेटल फॉर्म में होती है। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में किस फॉर्म में मिलती है, नॉन मेटल की फॉर्म में मिलती है। ठीक है, तो अब देखो व्हाट इज एन आयन, क्या होते हैं आयन। ठीक है, कंपाउंड कंपोज्ड ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल कंटेन चार्ज्ड स्पीसीज। ठीक है, जब कोई भी एटम होगा, ठीक है, उस पे प्लस या माइनस चार्ज आएगा, ठीक है, तो किसका फॉर्मेशन, वो क्या कहलाएगा, आयन कहलाएगा। ठीक है, ये कंपाउंड होते हैं वो किससे कंपोज्ड होते हैं, मेटल और नॉन मेटल से। ठीक है, एग्जांपल की फॉर्म में देखिए हम लोग। ठीक है, यहां पर हम लोगों ने 2 चीज ली। एक लिया हम लोगों ने सोडियम। क्या लिया हम लोगों ने, सोडियम। सोडियम क्या होता है हमारे पास में, मेटल है। सोडियम क्या है हमारे पास में, मेटल। ठीक है, एक ले लिया क्लोरीन। ठीक है, ये क्या है हमारे पास में, नॉन मेटल। क्या है, नॉन मेटल। ठीक है, सोडियम हमेशा इलेक्ट्रॉन देगा। कितना इलेक्ट्रॉन देगा, 1 इलेक्ट्रॉन। किसको, Cl को। ठीक है, यहाँ NS, सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन 1 दे दिया, तो सोडियम पे चार्ज आ गया प्लस। सोडियम पे कौन सा चार्ज आ गया, प्लस। तो ये सोडियम बन गया सोडियम कैटायन। क्या बन गया, कैटायन। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन जो इसने दिया, ठीक है, डोनेट किया, ये एक्सेप्ट करा किसने, नॉन मेटल ने। Cl यहाँ पर नॉन मेटल, ये बना लेगा Cl होगा, क्लोराइड बोलेंगे इसको। ठीक है, अब क्या बोलेंगे इसको, क्लोराइड आयन है। और ये आयन कैसा है, यहाँ पर एनायन है। कैसा है यहाँ पर, आयन है, एनायन। ठीक है, तो यहां पर जो फॉर्मेशन होगा किसका, यहां पर फॉर्मेशन होगा NaCl का।
ठीक है, ठीक है। ये एक कैसा कंपाउंड है? चार्ज कंपाउंड। Na पे प्लस चार्ज है, Cl पे कौन सा चार्ज है? यहाँ पर माइनस चार्ज है। तो ये है, ये जो कंपाउंड कंपोज्ड हुआ, ठीक है, ये किससे हुआ? मेटल से और नॉन मेटल से, ठीक है। मेटल और नॉन मेटल से कंपाउंड कंपोज हुआ। ये आयोनिक कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है? ये आयोनिक कंपाउंड है, ठीक है। चार्ज होते हैं वो टू टाइप के होंगे, ठीक है। चार्ज स्पीसीज कितने टाइप की? टू टाइप के। एक होता है एनायन, नेगेटिवली चार्ज। कैसा होता है? एनायन जो होगा वो कैसे चार्ज होगा? नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। तो एनायन जो होता है वो कैसा चार्ज होता है? नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। जो कैटायन होता है वो कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिवली चार्ज। तो यहाँ पर हमारे पास में जो कैटायन है वो कैसा चार्ज है? यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। इतना समझ में आ गया, ठीक है। इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है, आयंस होते हैं वो किस फॉर्म में होंगे? ठीक है, तो आयंस होते हैं वो मोनो एटॉमिक होते हैं और डाइएटॉमिक भी हो सकते हैं, और कैसे हो सकते हैं? पॉली एटॉमिक फॉर्म में हो सकते हैं, ठीक है। मोनो एटॉमिक हो सकते हैं, डाइएटॉमिक होते हैं, पॉली एटॉमिक होते हैं, ठीक है। मतलब कोई भी एटम है उस पर कितना चार्ज प्रेजेंट है? प्लस का 2, -2, +3, -3, ठीक है, -4, +4, ठीक है। तो उस बेसिस पर उनको क्या बोला जाएगा? आयंस को एटॉमिक फॉर्म में बोला जाएगा, ठीक है। जैसे पहला आ जाएगा मोनो एटॉमिक आयन, ठीक है। मोनो एटॉमिक आयन, ठीक है। मोनो एटॉमिक आयन से मतलब क्या होगा? ठीक है, एटम कितना है? एक है, ठीक है, और उस पर कितना चार्ज प्रेजेंट है उससे कोई मतलब नहीं। एटम कितना? एक है, ठीक है, और वो आयनिक फॉर्म में है तो वो कहलाएगा मोनो एटॉमिक फॉर्म, ठीक है। कैसे? जैसे हम लोगों ने ले लिया मैग्नीशियम, ठीक है। मैग्नीशियम है Mg। मैग्नीशियम क्या है यहाँ पर? Mg। अब इस पर ये हमेशा मैग्नीशियम, ये मेटल है। मैग्नीशियम क्या है हमारे पास में? मेटल है, ठीक है। मैग्नीशियम मेटल जो होगा, मैग्नीशियम का जो मेटल होगा इस पे जो चार्ज प्रेजेंट है वो है +2 चार्ज। मैग्नीशियम मेटल पे कितना चार्ज प्रेजेंट है? +2 चार्ज प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहां पर ये मैग्नीशियम आयन हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा? ये मैग्नीशियम का आयन, ठीक है। इसी तरह से सोडियम है, वो मेटल है, ठीक है। सोडियम मेटल पे कितना चार्ज है? प्लस। ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ठीक है, सोडियम प्लस फॉर्म में। ये भी क्या है हमारे पास में? मोनो एटॉमिक आयन है, ठीक है। इसके बाद में एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन देता है, +3 फॉर्म है, ठीक है। तो ये एल्यूमिनियम का क्या बन गया? आयन बन गया, ठीक है। इसी तरह से Cl है, उस पर चार्ज कैसा है? माइनस। एक इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट करा है, ठीक है। ये किस फॉर्म में है? एल्यूमिनियम आयन, ठीक है। ये किस सॉरी क्लोराइड आयन जो है वो आयनिक फॉर्म में, ठीक है, मोनो एटॉमिक आयन है, ठीक। पॉली एटॉमिक आयन मतलब एक से ज्यादा एटम होंगे जो कंबाइन होकर के आयनिक फॉर्म बनाएंगे, जैसे अमोनियम। इसमें एक तो एलिमेंट कौन सा है? ठीक है, नाइट्रोजन। एक एलिमेंट कौन सा है? हाइड्रोजन। नाइट्रोजन एलिमेंट का एटम 1, हाइड्रोजन एलिमेंट के एटम कितने? 4 है, ठीक है। और ये कंपाउंड, ये बना है कंपाउंड, ठीक है। लेकिन इस पे यानी चार्ज आ गया प्लस, मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया है। अब इसमें से अभी किसने दिया ये नहीं पता, ठीक है, नाइट्रोजन ने दिया या हाइड्रोजन ने दिया। ये इस पर जो चार्ज है ये पूरा का पूरा NH4 प्लस फॉर्म में, प्लस NH फॉर्म में ही है चार्ज, ठीक है। तो यहां पर ये होगा आयन होगा, वो कैसा होगा? पॉली एटॉमिक, अमोनियम आयन पॉली एटॉमिक, ठीक है। एक से ज्यादा एटम है। कार्बोनेट CO3, ठीक है, इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से एक्सेप्ट करे, ठीक है, CO3 -2। कार्बोनेट आयन कैसा है? पॉली एटॉमिक। दो एक से ज्यादा यहां पर क्या है? एटम है, और वो किस फॉर्म में? आयनिक फॉर्म में, ठीक है। सल्फेट SO4 -2, SO4 -2, ये सल्फेट आयन है, ठीक है। एक से ज्यादा एटम है और किस फॉर्म में? आयनिक फॉर्म में, पॉली एटॉमिक आयन, ठीक है। हाइड्रोक्साइड OH-, ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयन, ये भी क्या होगा अपने पास में? पॉली एटॉमिक होगा, ठीक है।